हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जलेश कुमार यादव और आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर की एक और वीडियो, प्रोनाउन। अभी तक हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, सेंटेंस में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं वीडियो। प्रोनाउन पढ़ते हैं। कैन ए प्रोनाउन A pronoun is a word which is used in place of a noun। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहे a pronoun is a word which is used in place of a noun। कह रहे pronoun वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? अब तो कुछ समझ में आया होगा कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। सोहन इज अ गुड बॉय। देखा, सोहन इज अ गुड बॉय। सोहन इज माय ब्रदर। सोहन लाइक्स बनानास। सोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। देखिए, बार बार हम सोहन सोहन कर रहे हैं तो जैसे सेंटेंस जो है अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है बार बार नाम लेकर बुलाना। तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन का यूज करते हैं तो नाउन का रिपीटेशन बार बार ना आए और सेंटेंस का और वाक्य का या कहानी का जो है सुंदरता भी बढ़ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम जहाँ सोहन सोहन कर रहे हैं, सोहन की जगह सोहन के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन का प्रयोग कर दें तो देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर हम कहें सोहन इज अ गुड बॉय और इस सोहन को काटकर यहाँ हम कह दें ही इज माई ब्रदर। सोहन लाइक्स बनानाज, तो इस सोहन की जगह हम कर दें ही लाइक्स बनानाज। इसके बाद सोहन गोज टू स्कूल और इस भी सोहन की जगह हम क्या कर दे, ही कर दे। अब आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। सोहन इज अ गुड बॉय। सोहन सोहन इज अ गुड बॉय। ही इज माई ब्रदर। ही लाइक्स बनानाज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए यहाँ ये सोहन था और यहाँ ही का प्रयोग किया गया, यहाँ भी ही का प्रयोग किया गया, यहाँ भी ही का प्रयोग किया गया। किसके स्थान पर किया गया? सोहन के स्थान पर किया गया। और सोहन क्या था? सोहन एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? आप कहेंगे, सॉरी, सोहन क्या है? सोहन एक नाउन है। कौन सा नाउन है? नाउन आपको पढ़ाया गया। अगर नाउन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं नाउन क्या है, कैसे वर्क करता है, नाउन कितने प्रकार की होती हैं। तो अब यहाँ सोहन के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया। सोहन नाउन है तो ही का प्रयोग हो गया, तो ये क्या हो गया? ही इज अ प्रोनाउन। इसलिए नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कैन सरिता स्टडीज इन क्लास 6। सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सरिता लाइक्स चॉकलेट। अब देखिए, यहाँ बार बार सरिता आ रहा है, तो जब बार बार सरिता आ रहा है, सरिता के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? सरिता के लिए प्रयोग होने वाले नाउन का यूज कर सकते हैं। तो सरिता के लिए कौन सा नाउन यूज होता है? सी। आप लोग जानते हैं बॉयज के लिए ही और गर्ल्स के लिए सी का यूज किया जाता है। यहाँ क्या हो जाना चाहिए? सी। और तीसरे सेंटेंस में सरिता लाइक्स चॉकलेट, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सी लाइक्स चॉकलेट। अब आइए देखते हैं। कह रहे हैं सरिता स्टडीज इन क्लास 6। सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सरिता की जगह हम क्या कर दें? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर इस सरिता की जगह भी सी कर दें, सी लाइक्स चॉकलेट। तो सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। कह सरिता स्टडीज इन क्लास 6।
शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लाइक्स चॉकलेट। अब देखिए सेंटेंस में जो सरिता यूज हुई थी उसके स्थान पर हम क्या यूज कर दिए, शी यूज कर दिए। सरिता क्या था, सरिता इज अ नाउन, सरिता इज अ नाउन, और सरिता के स्थान पर हमने क्या लगाया, शी लगाया, तो यही शी क्या है, प्रोनाउन है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहे बॉयज वेंट टू द फील्ड, बॉयज प्ले क्रिकेट देयर, बॉयज रिटर्न होम इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ भी हम बॉयज का बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, तो बॉयज के स्थान पर बॉयज के लिए प्रयोग होने वाले प्रोनाउन का हम यूज कर देंगे दे, और यहाँ भी किसका यूज कर देंगे, दे। अब पढ़िए, देखिए बॉयज वेंट टू द फील्ड, बॉयज प्ले क्रिकेट देयर, बॉयज रिटर्न होम इन द इवनिंग। तो यहाँ जो है बॉयज की जगह हम क्या किए, दे कर दिए। अब पढ़ेंगे सेंटेंस को, बॉयज वेंट टू द फील्ड, दे प्ले क्रिकेट देयर, दे रिटर्न होम इन द इवनिंग। अब देखिए बॉयज की जगह हम क्या यूज किए, दे यूज किए। इस तरह से दे क्या है, बॉयज के लिए प्रयोग होने वाला नाउन है। अब बॉयज कौन सा, बॉयज जो है कौन सा नाउन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बॉयज कौन सा नाउन है और किस प्रकार का नाउन है। और इसके स्थान पर जो प्रयोग हुआ बॉयज क्या है, प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, इसलिए बॉयज के स्थान पर प्रोनाउन दे का यूज होगा। तो यहाँ दे क्या है, प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया। तो बच्चों हम समझते हैं कि आप लोगों को प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में और पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसको जानेंगे पहले। कह द प्रोनाउन विच रिफर्स टू अ पर्सन, थिंग, एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या पशु पक्षी का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए करते हैं, किसी पशु या किसी पक्षी के लिए करते हैं, वे सारे प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी जैसे हमने सी, ही पढ़ा था, ही किसके लिए यूज हुआ था, सोहन के लिए। सोहन क्या है, एक व्यक्ति है। सी का हमने यूज किया था, सी क्या है, सी किसके लिए हुआ था, सरिता के लिए। सरिता क्या है, एक लड़की है, एक व्यक्ति है। इसके बाद बॉयज के लिए दे का यूज किए थे, तो दे क्या था, दे किसके लिए यूज हुआ, बॉयज के लिए। बॉयज क्या थे, सभी व्यक्ति थे। तो इस तरह से जो भी प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु और एनिमल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पक्षियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सारे प्रोनाउंस जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनमें देखिए पर्सनल प्रोनाउन कैसे है, कह रहे हैं सी हेल्प देम। सी, सी किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए यूज होता है, हेल्प देम, और इसमें देम भी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यू आर अ गुड मैन, यू क्या है, यू भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। तो यहाँ जो है ये जो है आई क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। और यू क्या है, यू भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो ये था पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष।
तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष यानी कि जो, अब प्रथम पुरुष क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आइए परिभाषा जानते हैं, इसके बाद समझते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड फॉर पर्सन हु इज टॉकिंग। फर्स्ट पर्सन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो बोलने वाले होते हैं, जो बात करने वाले होते हैं, जो कुछ कह रहे होते हैं, उनके लिए होते हैं। अब जैसे आई, इनमें कौन कौन आते हैं, आई आता है, माई आता है, माइन आता है, मी आता है, वी, आवर, आवर्स और अस। ये सभी क्या है, फर्स्ट पर्सन। जब भी देखिए कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है, जो बोलने वाला होता है वह अपने लिए किसका, मैं या हम का यूज करता है। तो यहाँ जो है मैं, आई, मैं मीन आई होता है, आई मतलब मैं, तो आई से संबंधित कितने प्रोनाउन है, आई है, माई है, माइन है, मी है। और वी से संबंधित जो है वी, आवर, आवर्स और अस है, इनसे संबंधित नाउन है। तो इनका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। इसके बाद सेकंड पर्सन आ जाता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, कह रहे हैं सेकंड पर्सन इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज लिसनिंग। यानी कि सेकंड पर्सन वह व्यक्ति होता है जो कहने वाले की बात को सुनता है। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, जो जो है कहने वाले की बात को सुनता है, अर्थात सेकंड पर्सन का प्रयोग बात को सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, यू, योर और योर्स। देखिए अब मैं तो बोलने वाला हो गया, और तुम मतलब जो सामने हमारे खड़ा है जो व्यक्ति है वह क्या हुआ, सेकंड पर्सन बन जाता है, यानी कि वह बात को सुनने वाला होता है। इस तरह से ये क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए हम हमेशा यू का प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग करते हैं। यू मीन्स आप या तुम होता है, तुम्हारा भी होता है, तुम्हें होता है। तो ये सेंस के अनुसार पर कैसे यूज होते हैं तो आगे बताया जाएगा। थर्ड पर्सन, कह रहे हैं थर्ड पर्सन इज यूज्ड फॉर द पर्सन, थिंग, एनिमल और बर्ड about whom the conversation is taking place or which is being discussed। कह रहे हैं थर्ड पर्सन का प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बात की जा रही हो या जिसके विषय में बात की जाने वाली हो। यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं कहने वाला हो गया, हम कहने वाले, बोलने वाले हो गए। दूसरा तुम सुनने वाले हो गए। अब थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। इसमें कौन कौन आएंगे, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर। इसके बाद इट, इट्स, इट और दे, दियर, दियर्स, देम। इनमें जो है ये थर्ड पर्सन में आते हैं, काउंट किए जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, आप बोलते हुए सुनेंगे, मैंने उसके बारे में कहा, या उसे उसे किसी ने मारा। अब उसे किसी ने मारा, तो यहाँ उसे क्या है, यानी कि हम किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं, कहने वाला मैं हुआ, उसे किसी व्यक्ति ने मारा, मैं हुआ। और यहाँ जो है उसे उसे कौन हुआ, वह तीसरा व्यक्ति हुआ जो मार खाया, और हम क्या कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं। तो यहाँ उसे मतलब ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं। आइए हम टेबल के माध्यम से इनको समझेंगे, जानेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे। अब यहाँ देखिए पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो है पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी। ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी कि जिस प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में किया जाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है।
और पजेसिव केस क्या होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है पजेसिव केस कहलाते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जिनका प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वे जो है ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो आइए अभी हम समझते हैं, लेकिन पहले सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं, आई है, वी है, आई और वी। आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा भी होता है। अब बात ये होती है, हम लोग पढ़े हैं कि मी मीन्स मुझे और माई मीन्स मेरा, आई मीन्स मैं, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस में जो है चाहे मेरा आए, चाहे मुझे आए, चाहे मैं आए, जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आई का यूज होगा। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, चाहे मैं आए, मुझे आए, जो भी आए, तो वहाँ मी का प्रयोग होगा। और जब जो है यहाँ जो है वह जो है सब सेंटेंस में पॉजिटिव केस के रूप में आएगा तो माइन हो जाएगा। वो उसका हिंदी अर्थ जो है माइन भी हो सकता है या जो भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा फर्स्ट पर्सन में आता है वी। वी में जो है छूट गया है, वी में आवर क्या होता है, आवर होता है और आवर्स होता है, आवर आवर्स। और ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है, क्या होता है, अस। ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है। एक मिनट, अस होता है। तो ये है, देखिए अब आवर आवर्स, तो वी आवर आवर्स अस। वी का प्रयोग हम, हमारा, हमारे के लिए सब्जेक्टिव केस में होता है। आवर का प्रयोग या आवर्स का प्रयोग जो है, आवर्स का प्रयोग जो है हमारा या हमारे के रूप में जो है पॉजिटिव केस के रूप में होता है सेंटेंस में, वह जो है पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करता है। और अस का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में सेंटेंस में किया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। टेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि वही ऑब्जेक्ट का काम अस करता है। इसके बाद सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग किया जाता है। यू का हिंदी अर्थ मैं, सॉरी तुम, तुम्हें, तुम्हारा सब होता है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, यू मतलब होता है। अब ये जो है डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है। हो सकता है वह सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हमेशा यू का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो भी हमेशा यू का रूप होगा। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन में यू ही प्रयोग होता है, और दोनों का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हें, तुम। और योर, योर्स, योर और योर्स जो है, ये जो है पॉजिटिव, ये अच्छा इसमें आप दो दो देख रहे हैं, जैसे माई, आवर, योर, तो ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसमें माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, आवर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, और जो है योर्स जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ये जो योर है यह जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ भी समझा देंगे, एडजेक्टिव में भी समझाएंगे कि कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, कैसे पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आएंगे तो ही क्या है, ही जो है सब्जेक्टिव केस है, हिज इसका पॉजिटिव केस है, और हिम जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस है। ही मतलब होता है उसे, वह, उसे या उससे, अर्थात यहाँ जो है हम सब्जेक्ट के रूप में अगर उसे के लिए या वह के लिए प्रयोग करेंगे, वह लड़का है तो क्या होगा, ही होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में हिम होगा, और पॉजिटिव केस में जो है वह हिज हो जाएगा। और यदि जो है हम उसका प्रयोग, वह लड़की है तो सी हो जाएगा, ही ना होके वह और उसे के लिए सी हो जाएगा। और पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव
प्रोनाउन के रूप में हर्ष का यूज होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हर का यूज होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा, हर का यूज होगा। इसी तरह इट है, इट जो है जानवरों के लिए भी किया जाता है और जो है वस्तुओं के लिए किया जाता है। यहाँ जो है इट जो है, यहाँ इट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। इट्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और इट क्या है, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस है। इट का मतलब यह, इसे, उसे, यह भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है किसके लिए होता है, जानवरों के लिए होता है जिनका लिंग हमको नहीं पता होता है। लिंग भी पता होता है लेकिन जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दे, दे जो है थर्ड पर्सन में प्लूरल में आता है। यह प्लूरल व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के लिए किया जाता है। जब कई लोग होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, तो हम दे का यूज करते हैं। दे जो है वे, उनसे, आप कह सकते हैं उनसे या उनके के रूप में हिंदी में दे का यूज, अंग्रेजी में दे का रूप, दे का यूज किया जाता है। तो दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है डियर होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्या होता है, देम होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में डियर का यूज किया जाता है। अब आइए सेंटेंस में हम इनका यूज देखते हैं। कह रहे हैं आई लाइक दिस स्टोरी, मैं इस कहानी को पसंद करता हूँ। यहाँ जो है आई क्या है, आई जो है प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और दिस स्टोरी यहाँ जो है, चलिए ठीक है, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अभी हम आगे एडजेक्टिव में इसको पढ़ेंगे और इसमें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कह रहे हैं दिस बुक इज माइन। अब यहाँ माइन जो है, यह किताब मेरी है, तो माइन क्या है, ये जो है पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन है। यू स्कॉल्डेड मी, यहाँ जो है देखिए यू का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और यहाँ मी का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यानी कि जब हम किसी का प्रयोग वर्ब के पहले करते हैं तो वह जो है सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद आती है तो ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद दैट पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारी है, वह पेन तुम्हारी है। तो योर्स यहाँ क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। कहे जैसे ही विल पनिश यू, यहाँ ही क्या है, पॉजेसिव यहाँ जो सब्जेक्टिव केस ही है और यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। दिस मोबाइल इज हिज, हिज क्या है, यह मोबाइल उसकी है, तो यह मोबाइल उसकी है। तो यहाँ जो है हिज किस रूप में हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। शी इनवाइटेड देम, वह उन्हें निमंत्रित किया कि, तो यहाँ जो है सी क्या है, पॉजेसिव सब्जेक्टिव केस है, और देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। दे गेव हर ए पेन, वे उसे ये कलम दिए, तो वे क्या है, यहाँ वे जो है सब्जेक्टिव केस है। और हर पेन, हर अ पेन, तो यहाँ जो है हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इट इज अ गुड थिंग, अब यहाँ देखिए यह एक अच्छी चीज है। इट क्या है, इट सब्जेक्टिव केस के रूप में किया गया है, वस्तु के लिए किया गया है। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। यहाँ आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और इट किस रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से हम जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के रूप में करते हैं। माई, योर, हिज,
और हर, इट और डियर इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, हिज, इट्स, डियर्स इनका प्रयोग हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में किसका करते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, देम, और इनका प्रयोग हम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में मी, यू, हिम, हर, इट, देम आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स हों उनको पूछें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे प्रोनाउन की श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। अभी तक हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार पढ़े थे। अब हम जो है नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? करेंट द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स अ नाउन आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह रहे हैं जिस, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? संकेत करना। यानी कह रहे हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी संकेत सूचक प्रोनाउन कहा जाता है। अब इनके अंतर्गत कम कौन आते हैं? जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, सच हो गया, द सेम हो गया। दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, और दीज मतलब ये, दोज मतलब वे प्लूरल रूप में। ये जो है दिस जो है, दिस का दीज जो है प्लूरल होता है, और दैट का दोज जो है प्लूरल होता है। यानी कि अगर प्लूरल वस्तु हैं, प्लूरल थिंग्स हैं, तो हम क्या करेंगे? दूरी के लिए दोज लगाएंगे, और अगर प्लूरल हैं तो नज़दीक के लिए हम क्या करेंगे? दीज लगाएंगे। सच, सच मतलब ऐसी, ऐसी मतलब कोई वस्तु है, इशारा किया जाता है। द सेम, ठीक वैसी। ये जो है तुलनात्मक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो यहाँ दिस का प्रयोग किस रूप में हुआ है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अगर हम इसी को कह दें या कोई सेंटेंस दूसरा बना दें कि दिस पेन इज माइन, हमने पीछे अभी सेंटेंस में पढ़ा था, दिस पेन इज, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ जो है दिस किस रूप में यूज हुआ है? दिस का प्रयोग जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। क्योंकि दिस के बाद एक नाउन आया है, और यह जो है उस नाउन की विशेषता बता रहा है कि यह कलम, तो इसलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ जो है दिस के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी कि यदि जो है दिस, डैट, दिस, दोस के बाद कोई प्रोनाउन आएगा, सॉरी कोई नाउन आ गया, तो वह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, कोई वर्ब आई है, तो वह जो है इसका काम करेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो यहाँ दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर पेन्स, ये कलमे हैं। तो यानी देखिए यहाँ भी दीज के बाद क्या आया है? दीज के बाद जो है वर्ब आ गई है, आर आ गया है। तो यहाँ भी दीज के बाद नाउन नहीं है, तो ये भी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हमको सेंटेंस में पहचानना हो तो हम ऐसे पहचानेंगे कि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यह जान लीजिए क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस, दीज, दिस, दैट, दोस के बाद कोई जो है नाउन आया हुआ है, तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज माई बुक, यह बुक मेरी है। तो यहाँ जो है दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर गुड बुक्स, वे किताबें अच्छी हैं। दोज भी क्या है?
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। तो ही इज द सेम एज ही एवर वाज, वह ठीक वैसा ही है जैसे हमेशा था। यानी कि यहाँ भी द सेम क्या है, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सच वर हिज वेरी वर्ड्स, उसके शब्द ठीक वैसे ही हैं, यानी इसी प्रकार के उसके शब्द थे। तो यहाँ जो है सच क्या है, सच जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर तीन है रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच शोज रिलेशन विद द नाउन यूज्ड बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, अर्थात जो सर्वनाम अपने से पहले प्रयोग किए नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह दो वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। और इनमें कौन कौन से आते हैं? पहले तो हु आता है और हुज आता है, हुम आता है। हु से संबंधित ही तीनों हैं। हु का जो है पजेसिव प्रोनाउन हुज होता है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है हुम होता है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में विच है, वाट है और दैट है। ये इतने प्रोनाउन हैं जो रिलेटिव का प्रोनाउन का काम करते हैं। इनका प्रयोग जो है वाक्य में नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सेंटेंस आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू। तो यहाँ हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वाक्य में जो मैन है उसके लिए किया गया है। किसके लिए? वाक्य में मैन के लिए। कह रहा आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु हेल्प्ड यू, जो तुम्हारी सहायता किया, जिसने तुम्हारी सहायता किया, मैं उस आदमी को जानता हूँ। दूसरा सेंटेंस है दैट इज़ द गर्ल। कह रहे हैं दैट इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है, हुज बैग वाज स्टोलन, जिसका बैग चुराया गया, अर्थात जिसका बैग चुराया गया था। तो यहाँ हु किसके लिए प्रयोग हुआ? इस लड़की के लिए प्रयोग हुआ। और यहाँ देखिए ये किसका काम कर रहा है? ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसके बाद दैट इज़ द गर्ल हुम आई लव। अब यहाँ जो है हुम का प्रयोग करें, दैट इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है, हुम आई लव, जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ जो है हुम किसके लिए यूज हुआ? हुम के पहले जो नाउन यूज किया गया गर्ल, उसके लिए किया गया है। आगे कह रहे हैं दिस इज़ द बुक विच यू बॉट स्टरडे। कह रहे हैं यह वही किताब है विच यू बॉट स्टरडे, जिसे तुमने कल खरीदा था। तो यहाँ विच का प्रयोग किसके लिए हुआ? बुक के लिए हुआ। बुक विच से पहले यूज हुआ है। तो इसी तरह द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। कह रहे हैं द पेन, यहाँ दैट का यूज किसके लिए? पेन के लिए हुआ। तो कह रहे हैं द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। कह रहे हैं कि वह कलम जिसे मेरे पिताजी ने दिया वो अच्छी लिखती है, अच्छी चलती है। तो यहाँ जो है देखिए जितने भी वर्ड हुए सभी जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। जैसे पहले वाले में पहला सेंटेंस क्या है? आई नो द मैन। तो इसमें जो है एक सेंटेंस तो ये हो गया हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी सहायता किया, और इसमें दूसरा सेंटेंस ये हो गया। तो एक सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये हो गया। तो इसमें देखिए सभी में दो दो सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है और जिस प्रोनाउन से यह संबंध बताता है उसके ठीक बाद आता है और वह नाउन जो है उसके ठीक पहले यूज होती है। तो इस तरह से सेंटेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो परीक्षा में हमसे कैसे पूछा जाता है? सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस देने के बाद पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द हु इन द सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस में
हु कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हु से पहले नाउन यूज हुआ है और यहाँ हु जो है किसके लिए यूज हुआ, तो इस नाउन के लिए, अपने से पहले यूज हुए नाउन के लिए हुआ है, जो कि इस सेंटेंस का इससे क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब हु जो है इंट्रोगेटिव के प्रोनाउन के रूप में आता है तो स्वतंत्र रूप में आता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। तो आ गया अब अगला प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए कैसे वर्क करता है और रिलेटिव प्रोनाउन कैसे वर्क करता है। कह रहे हैं द प्रोनाउन विच वर्क्स टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कह रहे हैं कि वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, पहले तो हु आता है, हुज आता है, हुम आता है, वाट आता है, विच आता है। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये प्रोनाउंस थे और इंट्रोगेटिव में भी यही है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में अक्सर वे वाक्य के बीच में या वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, अर्थात जब वह रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तो उनसे पहले कोई ना कोई नाउन रहेगी, लेकिन जब इंट्रोगेटिव का काम करेंगे तो सीधा सीधा वाक्य के प्रारंभ में आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य। कह रहे हैं हु ब्रोक दिस विंडो, अर्थात ये खिड़की कौन तोड़ा। जब ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु आएगा तो ये कौन, इसका मतलब क्या होगा, कौन होता है। और जब यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तब यह जो है जिसे या जिसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हुज इज दैट कार, यह गाड़ी, यह कार किसकी है। तो यहाँ जो है हुज क्या है, इंट्रोगेटिव के रूप में यूज हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट कह रहे हैं whom do you want to see, तो कह रहे हैं कि आप किसे देखना चाहते हैं। यहाँ देखिए whom क्या है, whom ऑब्जेक्ट के रूप में, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का काम जो है यहाँ you कर रहा है, you क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसलिए whom जो है यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कह रहे व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब देखिए यहाँ व्हाट भी किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है। तो यहाँ विच भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, तुमने आज क्या खरीदा। तो यहाँ भी व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वह कैसे बनता है, पूछेगा हु विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में प्रोनाउन जो है हु जो है कौन सा प्रोनाउन है, ऑप्शन दे देगा रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से करके ऑप्शन देगा। अब आपको सही ज्ञान रहेगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत बताएंगे कि हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बहुत मज़ेदार प्रोनाउन है। कह रहे हैं आफ्टर सम प्रोनाउन वी मेक न्यू प्रोनाउंस बाय एडिंग सेल्फ और सेल्स। सेल्फ और सेल्स दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कह रहे हैं वे प्रोनाउन जिनके अंत में हम सेल्फ अथवा सेल्स जोड़कर जो है क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं या जुड़े रहते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इनका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ अपने आप को होता है। जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं तो इनका अर्थ होता है अपने आप को होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तो जैसे
अब यहाँ जो है, जो हमारा प्रोनाउन का पार्ट जो पर्सनल प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन होता है, उसी में हम क्या करते हैं, सेल्फ लगाते हैं। जैसे माई में सेल्फ लगाए, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ में आवर सेल्फ हो गया, और योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया। देखिए योर सेल्फ, योर जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ। योर सेल्फ क्या है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और योर सेल्फ जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। इसके बाद देखिए हिम सेल्फ, ये सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ लगा है, जो प्लूरल है उनमें सेल्फ लगा है, और जो सिंगुलर है उनमें सेल्फ लगा है। यहाँ देखिए हर जो है सिंगुलर है, वहाँ यहाँ सेल्फ लगा हुआ है। दे क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ देम सेल्फ हो गया। इट क्या होता है, सिंगुलर होता है, इट सेल्फ हो गया। वन क्या होता है, सिंगुलर होता है, वन सेल्फ हो गया। तो ये जो है, अच्छा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वाक्य में, ये अक्सर वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, बाद में यूज किए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं आई डिड इट माई सेल्फ। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं किया, अपने आप किया। आगे कह रहा है वी ब्लेम आवर सेल्फ, हमने अपने आप को दोषी माना। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा सेंटेंस, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा कह रहा है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने स्वयं को फांसी लगा लिया। पांचवा कह रहा है अपने आप को क्या किया, फांसी लगा लिया। पांचवा कह रहा है द वुमेन हैव हर्ट देमसेल्व्स, औरत ने स्वयं को, औरतों ने क्या किया, स्वयं को जो है जख्मी किया, घायल किया। तो यहाँ देखिए जितने भी जो है सेल्स लगे हुए आए हुए हैं, ये सब क्या हैं, सब जो है वाकई में वर्ब के बाद यूज किए गए हैं, और इनमें सेल्स लगा हुआ है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको दे देगा ऑप्शन कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन माई सेल्फ इज इन दिस सेंटेंस, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है बताना पड़ेगा। तो आप जानते रहेंगे तो आराम से यहाँ क्या करेंगे कि आई के लिए माई सेल्फ का यूज हुआ है, और एक कहाँ हुआ है, वाक्य की में क्रिया के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद हुआ है, तो इसलिए यह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये पहचानने का एक तरीका होता है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम अगला प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, कह रहे हैं व्हेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एडजेसेंट टू द प्रोनाउन फ्रॉम विच इट इज formed or the result of an action done by the subject is reflected back and affects the subject, it is called an emphatic pronoun। क्या जब कोई प्रतिवर्ती सर्वनाम उस सर्वनाम के निकट हो जिससे वह बना हो, क्या हो, मतलब कि जब कोई प्रतिवर्ती सर्वनाम उस सर्वनाम के निकट हो, उस सर्वनाम के निकट हो जिससे वह बना हो। जैसे यहाँ आई के निकट क्या है, माई सेल्फ है। माई सेल्फ किससे बना है, आई से बना है। कह रहे हैं या जब कर्ता द्वारा की गई क्रिया का परिणाम कर्ता को ही प्रभावित करता है तो उसे प्रतिवर्ती सर्वनाम कहते हैं। यह मतलब कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव जो है उल्टा जाकर किस पर पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, तो वह जो है प्रतिवर्ती सर्वनाम या एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाता है। जैसे
आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े खुद धोए। इनका क्या अर्थ होता है? खुद धोए। कह रहे हैं कि ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, वह अपनी असफलता के लिए स्वयं उत्तरदायी है, खुद उत्तरदायी है। अर्थात यहाँ फेलियर का प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो यहाँ हिमसेल्फ उस प्रभाव को दिखा रहा है, कर्ता के जस्ट बाद प्रयोग हुआ है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने इसे खुद किया, मैंने इसे खुद किया। तो यहाँ जो है खुद क्या है? खुद ये दिखाता है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। शी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द फूड, उसने खाना स्वयं बनाया, स्वयं तैयार किया। अब देखिए यहाँ जो है खाना बनाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हर सेल्फ पर पड़ रहा है। इस तरह से जब कर्ता के ठीक बाद उससे संबंधित जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है वह कर्ता के ठीक बाद प्रयोग होता है तो वह एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, और जब क्रिया के बाद प्रयोग होता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर देखेंगे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ या हिम सेल्फ या योर सेल्फ या योर सेल्फ्स या आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट्स सेल्फ, वन सेल्फ, ये कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग हुए हैं तो एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएंगे, और अगर वो क्रिया के बाद प्रयोग हुए हैं, वाक्य में बाद में प्रयोग हुए हैं, तो वो कौन सा प्रोनाउन होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रोनाउन आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। आपको हेडिंग से ही पता चल जाता है कि ये कैसा प्रोनाउन हो सकता है। कह रहे दीज प्रोनाउंस विच इंडिकेट एन इंडेफिनिट पर्सन आर थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ कह रहे हैं दीज प्रोनाउंस विच इंडिकेट्स, ये प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यानी कि इन प्रोनाउन से जो है हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये सभी क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? ऑल आता है, मच आता है, लिटिल आता है, वन, सम, नन, फ्यू, इसके बाद मैनी, एनी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, everyone, someone, anyone, no one, everything, something, nothing, anything, another, ये सभी क्या हैं? जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं। कह रहे हैं वन मस्ट लव वंस कंट्री, व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ वन, अब वन मतलब व्यक्ति कहा जा रहा है, पता नहीं कौन सी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने देश से प्रेम करना चाहिए। सम आर बोर्न पोएट्स, कुछ लोग जन्म से कवि पैदा होते हैं। तो यहाँ सम क्या है? कुछ लोगों के लिए, निश्चित व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ ये क्या है? सम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबॉडी शुड वर्क हार्ड, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करना चाहिए। यहाँ देखिए किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है, इसलिए एवरीबॉडी भी क्या है? जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग हैज़ बीन चेक्ड, सब कुछ चेक कर दिया गया। अब ये नहीं बताया जा रहा क्या चेक किया गया। तो यहाँ जो है एवरीथिंग भी क्या है? यानी जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें क्या की गई? चेक कर दी गई। तो एवरीथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से ये जितने प्रोनाउन आपको बताए गए, दिखाए गए, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। कहीं भी वाक्य में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आप बिंदास होकर इन पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का टिक लगाएंगे, आपका आंसर सही होगा।
इसके बाद हमारा 8वां प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कह रहे हैं प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट ईच ऑफ टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स सेपरेटली आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। कह रही कि डिस्ट्रीब्यूटिव, अब इसे हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि चाहे जितने भी व्यक्ति हों, प्रत्येक को ये क्या करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। जब ये अलग अलग दिखाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अर्थात इनके बाद जब भी कभी वर्ब का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। इनमें कौन कौन आते हैं, ईच आता है, आइदर आता है और नीदर आता है। ये सभी क्या है, ये सभी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं, बांट कर दिखाते हैं, यानी कि अलग करके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ रिवार्ड, यानी कि प्रत्येक लड़की, ईच मीन्स ही होता है प्रत्येक, यानी कि एक एक लड़की क्या की, रिवार्ड पाई। तो यहाँ क्या कर रहा है, यानी हर गर्ल्स का, हर लड़की का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कह रहा है नीदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड, यानी दोनों में से कोई भी बैट जो है अच्छा नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। दो बैट हैं, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव सेंस में हम नीदर का प्रयोग करते हैं। नीदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, यानी कि दोनों रोड जो है क्या करते हैं, कह रहे हैं दोनों में से प्रत्येक रोड स्टेशन को जाता है। यानी आइदर मीन्स भी जो क्या होता है, ये जो है दो, यानी आइदर और नाइदर। देखिए जब दो वस्तु या वस्तुओं की बात की जाएगी और वो पॉजिटिव सेंस में बात की जाएगी तो आइदर का प्रयोग होगा, और जब नेगेटिव सेंस में दो चीज़ों की बात की जाएगी तो क्या होगा, जो है नीदर होगा। अब देखिए जैसे यहाँ कहा गया नीदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड, मतलब दोनों में से एक भी बैट अच्छा नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ, नीदर हो गया। अब करें आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, मतलब दोनों में से प्रत्येक रोड स्टेशन को जाता है। यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंस में था। ईच का प्रयोग जो है जब दो से अधिक चीज़ें होंगी, दो से अधिक वस्तुएं या दो से अधिक लोग होंगे, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे प्रत्येक को दिखाने के लिए। तो अगर ये कहीं भी ईच के बाद ऑफ आया रहेगा तब ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। अगर ईच के बाद तुरंत जो है कोई नाउन आ जाएगा, नीदर के बाद कोई नाउन आ जाएगा और आइदर के बाद कोई नाउन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ध्यान दीजिएगा कि हमेशा पहचानने के लिए कि इनके बाद क्या आता है, ऑफ आता है। इसके बाद हमारा ये है लास्ट प्रोनाउन, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इस्टेब्लिश रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, यानी इन सर्वनामों का प्रयोग पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक संबंध स्थापित करने वाले प्रोनाउन, यानी कि जो एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनमें क्या है, ईच अदर है और वन अनदर है। तो कह रहे हैं कि मात्र दो ही प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। तो इसमें जो है पहला है वरुण एंड, अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर।
अरुण और वरुण जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। वी आर 4 फ्रेंड्स, हम 4 मित्र हैं। वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखकर आपको समझ में आया होगा कि ईच का प्रयोग कहाँ करना है, ईच अदर का और वन अनदर का। यानी जब दो वस्तु की बात, दो लोगों के बीच की बात होगी तो और दोनों आपस में पारस्परिक संबंध दिखा रहे होंगे तब हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दो से अधिक लोगों की बात हो जाएगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है क्या होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होंगे। तो ये था हमारा प्रोनाउन का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे, और नहीं समझ में आया है, जहाँ भी आपको डाउट रह गया हो, आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करिए। आपको भविष्य में भी ऐसी वीडियोज़ ही मिलती रहेंगी, और ग्रामर की अब हमारी कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बराबर ऐसे ही वीडियो और अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।